बार बार हर चीज में नाटक, स्वांग, झूठ। नींद आ रही नहीं आ रही, खाओगे नहीं खाएंगे, कपड़ा चाहिए नहीं चाहिए, पैसा चाहिए नहीं चाहिए। तू जी क्यों रहा है फिर जब तुझे कुछ नहीं चाहिए? तो या तो बोल दे कि तू मुक्त पुरुष है, अब कुछ नहीं चाहिए, कि एक सीधी सी बात नहीं बोली जाए। अरे युवा हो गए हो तो युवती नहीं प्यारी लगेगी तो क्या गधी प्यारी लगेगी? उसको बोल ही तो रहे हो, कोई उठा के थोड़ी ले जा रहे हो। ये धार्मिक अभ्यास है हमारा, पाखंड का। पाखंड और किसको बोलते हैं? भीतर कामना भरी हुई है और बाहर से संस्कारी दिखना है। पर भारत में प्रेम होता नहीं किसी को, तो जाति प्रथा बची हुई है। भारत में क्यों किसी को प्रेम नहीं होता? क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं भाई। धार्मिक आदमी प्रेम थोड़ी करता है, हम तो संस्कारी लोग हैं। सरल हो जाओ, जैसे भी हो, माँ के बेटे हो, प्रकृति ने पैदा करा है। प्रकृति को ही हम महादेवी, महामाया बोलते हैं, महामाँ बोलते हैं। जैसे भी हो वैसे हो, पैदा ही ऐसे हुए हो यार, शर्माने ले जाने की क्या बात है? प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल हमारे भारत देश को लेकर है। आचार्य जी, इस विषय में हमारे भारत पर काफी इल्जाम लगाए जाते हैं कि जो सामाजिक कुरीतियां रही हैं या फिर अ, विज्ञान में बहुत तरक्की नहीं मिल पाई है, तो इसका कारण बहुत ज्यादा धर्म को बताया जाता है। लेकिन इसी देश में निषद हैं, बुद्ध जो हैं वो सिखाते हैं कि विद्या और अविद्या दोनों का ही महत्व है। तो कई मामलों में जो भारत पिछड़ा रहा है, तो क्या इसका कारण सही में धर्म हो सकता है? देखो, बाहर बदलो, बाहर पूजा पाठ करो, बाहर मत बदलो, बाहर मत पूजा पाठ करो, ये सब क्या हो गए? कर्म है ना ये तो। ये करो ये ना करो। और गीता बार बार खींच करके कहाँ ले जाती है आपको? कर्ता पर ले जाती है ना। अगर कर्ता भाव विलुप्त हो चुका है, अहंकार एकदम तृप्त हो चुका है, और उसके बाद अजगर बनना चाहते हो, कुछ नहीं करना, तो स्वागत है, पड़े रहो। अगर ऐसे हो जाओ तो, ऐसा आमतौर पर देखा नहीं गया है, ज्यादा संभावना यही है कि जब अहम मुक्त हो जाओगे तो कर्म तुम्हारा और घोर हो जाएगा, क्योंकि अब बचाने को कुछ बचा नहीं ना। कर्म से, युद्ध से, संघर्ष से हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं, बच बच के खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास बचाने को कुछ होता है। जिसके पास बचाने को कुछ नहीं होता वो तो नंगा फकीर हो गया है, वो तो बिना कवच का योद्धा हो गया है, वो तो खुला खेलता है, तो उसका कर्म और घनघोर हो जाता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं ऐसा भी हो जाए कि आपका अहम शून्य हो गया और उसके बाद आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं होना, आजगर गीता, कुछ नहीं करना। अष्टावक्र भी अभी हम आगे चलेंगे तो एक जगह पे आगे कहते हैं कि ज्ञानी ऐसा हो जाता है कि जाओ कुछ नहीं करते। अगर वैसा भी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो तो कर्ता पर है। कर्ता को हम शून्य होना चाहिए, उसके बाद वो कर्म करे घनघोर, अच्छी बात, और कुछ ना करे तो और अच्छी बात। दूसरी ओर अहंकार पूरे तरीके से है, ठोस है, साबुत है, और उसके बाद तुम कह रहे हो नहीं नहीं मुझे दुनिया में कुछ नहीं करना है, बस पूजा पाठ करना है, ना मुझे विज्ञान करना, ना संघर्ष करना, ना अभियान करना, ना अन्वेषण करना, ना अनुसंधान करना, कुछ नहीं करना, तो ये क्या गड़बड़ बात है? ये तो तुम कुछ ना करके बचा रहे हो अपने अहंकार को, क्योंकि कुछ करोगे तो अहंकार टूटेगा, कुछ करोगे तो अहंकार टूटेगा। इतना ही नहीं होता, आपने एक धार्मिक किस्म का अहंकार पाल रखा होगा, प्रयोग करके देख लीजिएगा। जो बहुत 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 ज्यादा रूढ़िवादी धार्मिक लोग होते हैं, और भारत में धर्म का अर्थ रूढ़ी ही बन गया, इनको आप कोई नई जगह दिखाने ले जाओ, जाने से मना कर देंगे, क्योंकि वहां जाने भर से इनके हम पे चोट लगेगी, इनकी मान्यता पे चोट लगेगी। इन्होंने कोई बात मान रखी है, उस मान्यता पर प्रकाश डालती हुई कोई डॉक्यूमेंट्री हो आप दिखाना चाहो, ये देखेंगे नहीं। अब ये तो कुछ न करने का उदाहरण है ना, लेकिन ये कुछ न करना अकर्तृत्व से नहीं आ रहा है, ये कुछ न करना घोर अहंकार से आ रहा है। अहंकार इतना ज्यादा है कि ये ना डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते। आप बोलो इनको कि आओ चलो तुमको विदेश घुमाएंगे, बना मना कर देंगे, क्योंकि विदेश घूम लिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि बाहर की संस्कृतियों में भी बहुत दम है, तो ये मना कर देंगे। तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि अगर भारतीय चित्त बहुत हद तक ऐसा हो गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना? अरे क्या करना है?
खोज के कि अफ्रीका के जंगलों में क्या रखा है। भारतीय नहीं गए अफ्रीका में कुछ खोजने। उन काले घने जंगलों में वो खुदाई का सारा काम गोरे आदमी ने करा। भारतीय नहीं गए अमेरिका की खोज में, भारतीय वसीम, भारतीय तो रूस भी नहीं गए। चीनी भी पहले भारत आए, फिर कुछ भारतीय चीन गए। जापान भी नहीं गए भारतीय। इसका अर्थ थोड़ी है कि वो बिल्कुल जीवन मुक्त हो गए थे तो बोले यहीं पे बैठो, कहीं जाके क्या करना है। सारा ब्रह्मांड तो चित्त के आकाश में है, तो कहीं जाना क्या है, ऐसा थोड़ी हुआ था। जो ये तो तमसा है, तो तमोगुण है, कहीं नहीं जाना, बैठे रहो आराम से, क्या करना है। और कहीं जाओ तो खतरा और रहता है, ऐसी बातें पता चल जाएंगी जिनसे रूढ़ी टूटेगी, तो अच्छा है कोई बात पता ही नहीं लगे। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। विज्ञान में प्रयोग करोगे तो तमाम तरह की धारणाएं टूटेंगी, तो कोई प्रयोग करो ही मत, प्रयोगशाला ही नहीं होनी चाहिए। अब आप तो मान के बैठ गए हो कि जल एक तत्व तो होता है, प्रयोग करने बैठ जाओगे तो पता चलेगा उसके भीतर तो दो घुसे हुए थे, और आगे जाओगे तो पता चलेगा उन दोनों के भीतर तीन तीन और घुसे थे, और आगे जाओगे तो पता चलेगा उन तीनों के भीतर छह छह और घुसे थे। अब क्या करोगे? आपने तो भाई पुराने महान लोग थे, बता गए कि 5 ही होते हैं तत्व, एलिमेंट्स, जिसमें से एक क्या है? जल। एक बता दिया कि वायु। अब अगर प्रयोग कर लिया तो पता चलेगा कि वायु तो पता नहीं कितने होते हैं उसमें। वायु माने ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 तो गैस वहां पे मौजूद है। 3-4 तो एकदम प्रमुख गैस हैं जो उसमें बैठी हुई हैं। तो वायु माने क्या फिर? वायु कोई एक चीज है ही नहीं, वायु माने तो बहुत कुछ होता है, और एक जगह जो वायु है और दूसरी जगह से वायु से बहुत अलग होती है, और तत्व तो बदल नहीं सकते, तो वायु कैसे बदल गई? तो प्रयोग करो ही मत। और विदेश जाओगे तो वहां पता नहीं क्या पता लग जाए, तो बोल दो विदेश यात्रा पाप होती है। यह भारत में संस्कृति में रहा है कि जो समुद्र पार करता है उसको महापाप लगता है। तो तुमने नहीं समुद्र पार किया, उन्होंने कर लिया ना पार, और हमें पार कर दिया उन्होंने। फिर हमने नहीं समुद्र पार किया, वो आ गए वहां से यूरोप से समुद्र पार करके, और फिर 250 साल तक भुगता हमने। इससे अच्छा हम ही ने पार कर लिया होता। ये जो भारत में संतुष्टि का सिद्धांत रहा है, बहुत खतरनाक रहा है। संतुष्ट होने का अधिकार तो बस पूर्ण को होता है। मैं पूर्ण हूं तो संतुष्ट हूं, अब और क्या करना है। तुम अपूर्णता में संतुष्ट हो गए, और यह अपराध है। हो अपूर्ण और संतुष्टि का नाटक, ताकि अपूर्णता बची रहे। और नाटक ऊपर ऊपर का है, भीतर ही भीतर लालच भी बचा हुआ है, सब बचा हुआ है। कौन सा वहां पे तुम सचमुच ही संतुष्टि का जीवन बिता रहे थे? दूसरे का गला काटना, नोचना, खसोटना, शोषण करना, यह सब तो चल ही रहा था। पर वो भी चल रहा था एक बिल्कुल ही चिंदी चोरी के स्तर पर। किसी का 2 रुपया, किसी का 1 रुपया। कुएं में देवता रहते, चलो रे सब लोग सिक्का डाल दो, और शाम होते ही वो देवता भूत बन जाते हैं। तो अब यहां से भूत निकलेंगे रात को, चलो शाम हो गई, सब घर भागो घर भागो, देवता भूत बन जाएंगे। जब सब घर भाग गए तो ये बाल्टी लेके आए और सिक्के निकल। अभी क्या 1-1, 2-2 सिक्का? इससे अच्छा कोई साहसिक अभियान कर लिया होता। रुपया ही चाहिए था तो लाखों करोड़ों कमा सकते थे। ये 1-2 रुपए की क्या चोरी है? असंतुष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि असंतुष्टि ही तो यथार्थ है ना।
जबरदस्ती का असंतुष्ट बनने को आपको नहीं कह रहा हूं, असंतुष्ट तो आप हो ही। मैं आपसे कह रहा हूं ईमानदारी से अपनी स्थिति का स्वीकार तो करो। आप जब असंतुष्ट हो तो फिर अपनी असंतुष्टि को जानो। ये असंतुष्टि चीज क्या है, क्यों आती है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, दुख क्यों देती है, और फिर पता चलेगा कि इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उसकी असंतुष्टि या पूर्णता या दुख कैसे हटेगा जो है तो भीतर से खोखला, पर बाहर से क्या दिखा रहा? आग अगर हो तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए कि बस जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा धुआं मार रहे हो, फिर लपट दिखनी चाहिए। बिरहिन ओदी लाकड़ी सिसके और धुधुआए, छूट पड़े या विरह से जो सगली जली जाए। ओदी लकड़ी मत बनो। ओदी लकड़ी माने गीली लकड़ी। हम गीली लकड़ी की तरह हो गए भारतीय सारे। न तो ये हुआ कि शांत पड़ गए हों और शीतल हो गए हों और अग्नि बुझ गई हो, ऐसा तो हुआ नहीं। जलन तो मची ही रही, भीतर आग तो लगी ही रही, पर वैसी आग जैसी ओदी लकड़ी, गीली लकड़ी में होती है कि पूरी तरह प्रज्वलित भी नहीं हो पा रहे, बस धुधुआ रहे हैं, धुधुआ रहे हैं, धुधुआ रहे हैं। तो ज्ञानियों ने कहा है इससे तो कहीं अच्छा है कि तुम पूरे ही जल जाओ, छूट पड़े या विरह से जो सगली जली जाए। ये नहीं चलेगा। सिमरिंग, आग चाहिए, समूचा विस्फोट चाहिए। भीतर से अगर खोखले हो, पता चल जाए पूरी दुनिया को, हां खोखला हूं और अब बाहर निकल आया हूं। बुद्ध कोई अपना सम्मान बचा के थोड़ी बैठे थे कि दुनिया क्या कहेगी कि इतना बड़ा युवराज और पत्नी और इसका ज्ञान, और उसके बाद भी जंगल चला गया। लोगों ने तो बड़ी फप्तियां भी कसी होंगी। बोले अब सबको पता चलता है तो चल जाए, दुनिया लानत भेजती हो भेजे। लोग आज तक कह रहे हैं बुद्ध ने बड़ा बुरा किया, पत्नी को छोड़ाए। ये जितने गृहस्थ और संस्कृतिवादी हैं ये बुद्ध को इसी नाते बुरा मानते हैं। ये कहते छी छी, पत्नियों को ऐसे छोड़ता है। बुद्ध ने कहा तुम्हें मुझे जो बोलना है बोलो, अब तो पूरी दुनिया को पता लगने दो, जिसको पकता लगता है लगे, लेकिन जो मेरी हालत है उसको अब मैं दबा छुपा के नहीं चल सकता। ये राजमहल में इस रत्न जड़ित शयन कक्ष में नहीं मुझे चैन है तो नहीं चैन है बाबा, क्या मैं दिखाऊं जबरदस्ती। आग लगी है तो अब लगे, सब जले। बड़े अभियान पे निकलो ना तो कम से कम क्षुद्रता से मुक्त हो जाते हो। जो 2 कौड़ी की लंपटगिरी होती है उससे आजाद हो जाते हो। फिर ये नहीं होता कि किसी का 2 रुपया 4 रुपया लूट रहे हो। फिर अगर लूट भी करते हो तो थोड़ा बड़ी लूट तो करो। हमारे यहां तो हर आदमी दूसरे का 2 रुपया लूटने में लगा हुआ है। अब नहीं होता, पहले होता था। जब वो वाले घर होते थे जहां पे एक घर में कुछ बना तो पड़ोस के घर को दिया गया। आज से 30-40 साल पहले का ले लो, तो वहां इसी बात को लेकर के बड़ी गर्मा गर्मी रहती थी। निंदा, चर्चा, गॉसिप, आलोचना। क्या, अरे इनके यहां पे भेजा था मैंने, हमारे यहां पे ये बना था। सारे बर्तन वापस आ गए, एक चमचा नहीं आया वापस। अब ये छुप छुप के फुसफुसा करके पूरे मोहल्ले को बताया जा रहा है कि वो है ना वो वर्मा की वर्माइन, एक चमची चुरा ली उसने। अरे तुम्हें चुराना भी है तो फिर तुम थोड़ा बड़ा ही चुरा लो। जो तुम संतुष्टि का स्वांग करते हो उसमें संतुष्टि कहीं नहीं है, बस चिंदी चोरी है, चमचियां चुरा रहे हो।
स्कूल में बच्चे एक दूसरे की पेंसिलें चुरा रहे हैं, पेंसिलों में भी वो जो इतना बड़ा वो उसका बचता है स्टब, तो एक का इतना सा बचा था वो उसके आ भी नहीं रहा था, उसको किसी तरह घिस रहा था, दूसरे ने नीचे से पार कर दिया। फलाने की जेब में फलाने के कंचे निकले। ये कोई बहुत पीछे की बात है, ये सब तो होता रहा है। कौन सा भारतीय होने के नाते हम ऐसे हो गए कि वाह कुछ नहीं करना है। हाँ ये है, कुछ बड़ा नहीं करना है। वो जो हमारी असंतुष्टियां थीं वो अपने क्षुद्र रूपों में तो हजार तरीके से अभिव्यक्त होती ही रहीं। बड़ा आदमी बड़ा दहेज लेता रहा, छोटा आदमी छोटा दहेज लेता रहा, बड़ा अफसर बड़ी घूस लेता रहा, और वहीं पे एक चपरासी है, तुम्हें क्या लगता है वो नहीं लेता रहा? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, उसमें मिलता है, चपरासी को भी मिलता है। तभी तो सरकारी नौकरी ग्रुप डी के लिए भी लोग लाखों की घूस देने को तैयार रहते हैं। चपरासी होना कोई मामूली बात है? आप चपरासी होके देखो, ये क्या आईआईटी वगैरह सब भूल जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं। क्लर्क पियून इन सब की भर्ती निकलती है तो बड़े बड़े पीएचडी उसमें आवेदन करते हैं। दक्षिण में ना करते हो, पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में अभी भी ये चल रहा है, राजस्थान ये चल रहा है। देखो सर हिला रहे हैं, पता होगा, चल रहा है ना। कोई इसलिए कि वो तुम्हारी ड्रीम जॉब है, इसलिए कि वहां चिंदी चोरी करने को पा जाओगे थोड़ा सा। क्यों भाई? अपनी असंतुष्टि के साथ जियो, वो कोई शर्म की बात नहीं है। जवान आदमी के लिए वो जवानी का ताज है। मेरी बेबसी, मेरी उदासी, मेरा अकेलापन। मैं जब आईएम से निकला उन्हीं दिनों एक गाना आया तो उसको मुझे लगता था जैसे ये मेरे लिए ही लिखा गया है। मैं कोई ये थोड़ी बोलता था मैं आध्यात्मिक आदमी हूं तो ये मैं कैसे कह दूं कि मुझ पर गाना जचता है। वो था आवारापन बंजारापन। सुना है? सुना ही नहीं होगा, तुम्हारे जन्म से पहले का होगा, बहुत नए लोग हो। और बिल्कुल बेबसी का है, लेकिन उसमें एक ठसक है तो है। गा रहे हैं उसी बात को, तुम्हें वो शर्म की बात लगती होगी। है बंजारापन भाई, जिंदगी है, बंजर ही है जिंदगी, और बंजर जिंदगी में हम बंजारे हैं। है असंतुष्टि, है अपूर्णता, छुपाएं क्यों? छुपाने से हट जाती है। कोई गुप्त रोग है कि दुनिया से छुपाए बैठे हो? और कौन सा वो जवान आदमी है, दिखाना है मुझे उसकी जवानी पे शक है जिसकी जिंदगी में आवारापन ना हो। आवारापन नहीं हो तो क्या हो? पालतू हो तुम, शू। और सांड तो आवारा ही होता है। बैल होते हैं, उनका पौरुष काट दिया जाता है तो वो आवारा नहीं होते। आवारा बैल नहीं सुना होगा? बैल तो वहां जुते होते, खेत में लगे पड़े हैं। तो जैसे हम सांड थे आवारा, वैसे ही वो गीत था आवारा, बड़ा अच्छा लगता था। और ये भी था उसमें, एक हला है सीने में, दर्द है, कष्ट है। हमने झूठी संतुष्टि को सम्मान दे दिया। कोई आए, आप उससे पूछिए, अच्छा जी आइए, भूख लगी होगी? अरे ना ना, कहाँ भूख लगी ही नहीं है भूख।
और मुझे ऐसों पे बहुत गुस्सा आता है। मैं किसी के साथ रेस्टोरेंट में बैठूं और वो बोल दे कि मेरे लिए कुछ मत मंगाना, मुझे पक्का है कि अब ये मेरी थाली से खाएगा। मैं ऐसे को बैठने ही नहीं देता। मैं कहता हूं या तो तू अपना मंगा, नहीं तो यहां से भाग। क्योंकि मेरा पक्का अनुभव रहा है कि जिन्होंने भी कहा है कि उन्हें भूख नहीं लगी है, उन्होंने मुझसे ज़्यादा खाया है और मेरी थाली से खाया है। मेरा आ गया, वहां बैठेंगे, फिर कहेंगे थोड़ा सा, या कि मैं ही थोड़ा औपचारिकता के नाते बोल दूंगा, लो भाई एक टुकड़ा ले लो जरा डोसे का, वो कहेंगे फिर लाना यार एक प्लेट देना खाली, और उसमें वो उसको फिर क्यों करना है भाई, ये तो भूख लगी है मंगा लेना, इसमें शर्माने की क्या बात है? तुमने कोई गुनाह कर दिया क्या? प्रकृति ने पेट दे के भेजा है, पेट को भूख लगी है, एक डोसा अपने लिए भी मंगा ले। पर बहुत ऐसे होते हैं, उनको बड़ी लाज आती है कि हम भोगी कहलाएंगे। उन्हें कुछ भी पूछो चाहिए क्या, उनसे ये भी पूछ दो जीना है क्या, ना एकदम कहां। ये धार्मिकता का बड़ा सबूत होता है, उससे कुछ भी पूछो चाहिए। गाड़ी में बोलो सीट चाहिए, नहीं, और फिर सबसे आगे बैठता है पूरी जगह घेर के। मैं ऐसी गाड़ी में बैठने से मना कर देता हूं जिसमें कोई ऐसा बैठा हो कि सीट नहीं चाहिए। ये सब कुछ करेगा, सोएगा यहां अंदर, या तो ये डिक्की में डले, नहीं तो मैं बैठूंगा नहीं। वैसे ही अब संस्था चलाने का भी अब मेरा 20 साल का अनुभव हो रहा है, ये कोई पहली थोड़ी। जो आए और उससे पूछो हाँ भाई तनख्वाह कितनी लेगा, बोले चाहिए ही नहीं, जान लो ये लूट के जाएगा यहां से। सबसे भले वो लोग होते हैं जो साफ बोल दे कि भैया ये रहा, ये ठीक है। ये जितने होते हैं ना कि हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, साफ कर दो ना। प्रेम में भी ये किसी से रिश्ता बैठ रहा है, उससे पूछो कुछ बात है, कुछ चीज है बतानी है, नहीं कुछ नहीं, जो भी हो अभी बता दो, सुन लेंगे, नहीं कुछ नहीं। अब ये जिंदगी भर सुनाने वाला है तुमको, जो खुल के नहीं बता सकता कि उसकी कामना क्या है, उसके पास छुपी हुई बहुत बड़ी कामना है। भले लोग वो होते हैं, मैंने एक बार कहा था सरल काम, सरल काम, जो अपनी कामना के प्रति भी सरल हो जाते हैं, उनको जो चाहिए वो बता देते हैं, जो चाहिए बोल देना। लुका छिपी क्या चला रखी है, तुझे पाप थोड़ी कर दिया तूने। अगर तुझे कुछ खाना चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी तुझे चाहिए, कामना कोई पाप थोड़ी हो गई, तेरी थोड़ी, ये प्रकृति की है। तू काहे को अपने आप को अपराधी मान रहा है? अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, 20-25 साल पहले तक तो ये भी होता था। तब वैलेंटाइंस डे इतना नहीं मनता था, तब लोग राखी का फायदा उठाते थे। जो लड़कियां बात नहीं करती थीं, उनसे बात शुरू करने के लिए कलाई लेके आते थे। अब कामना कुछ और है, बन रहे हैं भैया, यहां तक राखी बांध के आए हैं। उनको हम बोलते थे जगत भैया। और ये जितनों से इसने राखी बंधवाई है, अगले 2 महीनों में उनमें से किसी 1-2 के साथ ये घूमता ना नजर आए, ऐसा हो नहीं सकता था। सरल काम हो जाओ ना, कोई पसंद आ गई है, जाके उससे मुंह पे बोल दो, आज आप बैठ ले, बात कर ले, जो भी है, चाय पी लेते हैं, जैसा भी, जो भी चाहता है बोल देना। ये राखी वाखी का क्या खेल खेल रहा है? कौन सी इसमें धार्मिकता है, कौन सा इसमें सच्चाई है, कौन सी इसमें सरलता है? 2 घंटे में आना होगा, बताएंगे नहीं 2 घंटे में आना है, कहेंगे बस 10 मिनट में आया। 10 मिनट में पूछो कब, बस 15 मिनट में आया। 15 मिनट में पूछो कब, बस 20 मिनट में। तो एक बार में बोल देता 2 घंटे में आने वाला है। ये विदेशी नहीं करते ऐसा, ये भारत में ज्यादा होता है। तूने पहले ही इरादा कर रखा है कि तू रात में 12 बजे तक करेगा, बता देना। काहे को 7 बजे पूछता हूं तो बोलता 7:30 तक हो जाएगा, फिर बोलता 9 तक कर दूंगा। करना तुझे रात में 12 बजे तक नहीं है। ये धार्मिक आदमी है। भारत में धार्मिकता का यही मतलब बना है, बिना बात के झूठ बोलना। जो बात है सीधे बोलो। कौन तुम्हारा गला पकड़ रहा है? तुम्हें काम नहीं करना, तुम ये भी बोल दो आज नहीं करना, ठीक है, अच्छी बात है। पर ये तुमसे बोला भी नहीं जाता कि नहीं करना है। कामना को पाप बना लिया है। कामना
पाप कैसे होगी जब भीतर अपूर्णता बैठी है? बता तो दो। भीतर की अपूर्णता की ही छाया होती है जगत के प्रति कामना। जब तक भीतर अहंकार है, जगत के प्रति कामना तो होगी ही होगी, और वही कामना एक दिन मुमुक्षा बनेगी। जवान आदमी में अगर कामना नहीं है तो वो जिएगा कैसे? कामना अपराध कैसे हो गई? कामना की ही तो आग तुम्हें एक दिन आजाद कराती है ना। और ऐसे बन जाते हो ना, कामना तो है ही नहीं कुछ। कल इसका जन्मदिन था, ये सबको लेके गया, चलो आज बाहर कुछ खाएंगे पिएंगे। एक हमारा महर्षि है, बोला मैं नहीं जाता, मैं जाता था। और उसका रिकॉर्ड ये है कि एक बार वो पहुंच जाता है, फिर वापस नहीं आता है, फिर घसीट के लाया जाता है। भीतर कामना लपलपा के दहक रही है, और बाहर से स्वांग क्या करना है? हाँ, क्योंकि मैं कौन? मैं तो महर्षि हूं। सरल काम हो जाओ, सरल काम हो जाओ ना, तो कामना की आग अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। कामना कोई अपराध नहीं होती भाई। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कामना कोई बहुत गौरव की बात होती है, सम्मान की बात होती है। मैं कह रहा हूं जब तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था यह है कि तुम अहम हो, और अहम माने क्या होता है? अपूर्णता, तो कामना तो होगी ना होगी। भीतर अहम है, बाहर कामना नहीं है, यह बात बड़ी खतरनाक है। भीतर अहम है और बाहर कह रहे हो कामना नहीं है, तो यह तो बहुत खतरे की घंटी हो गई। कामना को तुम प्रकट करो तो उसको एक सही दिशा दी जा सकती है, ताकि अपूर्णता पूर्ण हो सके। पर कामना तुम प्रकट ही ना करो तो उसको कोई दिशा क्या देगा? बार बार हर चीज में नाटक, स्वांग, झूठ। नींद आ रही नहीं आ रही, खाओगे नहीं खाएंगे, कपड़ा चाहिए नहीं चाहिए, पैसा चाहिए नहीं चाहिए। तू जी क्यों रहा है फिर, जब तुझे कुछ नहीं चाहिए तो? या तो बोल दे कि तू मुक्त पुरुष है, अब कुछ नहीं चाहिए। साहब तो बोल गए जिनको कुछ ना चाहिए वे शाहान के शाह। या तो घोषित कर दे कि तू ही बादशाह है, या फिर इंसान बन जा। अभी तक लजाता है। भारत की जवानी आज तक लज्जित है, सब लजाए हुए हैं। कामना है कुछ भीतर, बोलते जबान ऐंठ जाती है, बोलने कुछ जाते कुछ और बोल जाते हैं। अब तुम्हारी पीढ़ी आगे निकल गई हो तो पता नहीं। मेरे समय में तो लोगों को 2-2 महीने अभ्यास करना पड़ता था किसी से बस इतना बोलने में कि तुम प्यारी लगती हो। कुछ और ही बोल आते थे, तुम जलेबी लगती हो। 2-2 महीने अभ्यास के बाद ये हालत थी। ये धार्मिकता का परिणाम है भाई, कि एक सीधी सी बात नहीं बोली जा रही। अरे युवा हो गए हो तो युवती नहीं प्यारी लगेगी तो क्या गधी प्यारी लगेगी? उसको बोल ही तो रहे हो, कोई उठा के थोड़ी ले जा रहे हो। कई तो बेहोश हो जाते थे। पूरी तैयारी के साथ गए हैं, लाव लश्कर लेके गए हैं, 8-10 यार झाड़ी वाड़ी में छुपा दिए हैं, और उसके बाद अब हुआ कि अब बोलने का क्षण आ रहा है, आ रही है आ रही है आ रही है, और बोलने गए वहीं चक्कर आके गिर गया। ये धार्मिक अभ्यास है हमारा, पाखंड का। पाखंड और किसको बोलते हैं? भीतर कामना भरी हुई है और बाहर से संस्कारी दिखना है। कितने तो लोग मारे जाते हैं अस्पतालों में, डॉक्टर कोई बात पूछेगा बताएंगे ही नहीं, काहे कि बताने में लगता है कि इज्जत घट रही है। हम तो धार्मिक आदमी है, कैसे बता दे? नहीं बताते। और कितनी ही बीमारियां होती हैं जहां तुम्हें सब कुछ कबूलना पड़ेगा चिकित्सक के सामने, तभी इलाज हो पाएगा। कबूल ही नहीं रहे, उसको बता ही नहीं रहे क्या बात है, अब मरो। और नहीं कबूलोगे तो वो डायग्नोसिस कुछ का कुछ कर देगा, क्योंकि डॉक्टर तो कॉज इफेक्ट बैठाना चाहता है ना। वो पूछता है ये हो रहा है क्या, ऐसा होता है क्या, ये करते हो क्या, वहां गए थे कुछ ऐसा किया,
तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे तो वो फिर कोई और रिश्ता निकाल लेगा, उसी हिसाब से वो इलाज कर देगा, अब मरो। ये हमारी धार्मिकता रही है। धार्मिकता माने क्या? झूठ, फरेब, पाखंड। असली धार्मिकता जो गीता में है, जो वेदांत में, उपनिषदों में है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। धार्मिक चित्त का अर्थ होना चाहिए सरल चित्त, एकदम सरल। उसकी जगह भारत में धार्मिक चित्त का अर्थ हो गया है जटिल चित्त, उलझा हुआ। कैंपस की बात है, दिल्ली में सर्दी जबरदस्त पड़ती है, बहुत, और उस क्षेत्र में, हौस खास में, आईटी में, उधर और ज्यादा ठंडा रहता है। अब तो वहां पर आबादी भी घनी होगी, चीजें बन गई हैं, वरना पर आईटी कैंपस के अंदर अभी भी बहुत रहता है। तो एक को मैं जानता था, मैंने देखा गुमसुम बैठा हुआ है। पूछे क्या बात है? तो तब पीसीओ होते थे, पीसीओ से कॉल होती थी। तो बोला वहाँ वो पीसीओ था एक लाइब्रेरी के नीचे, सेंट्रल लाइब्रेरी के नीचे, वहाँ पे एक लड़का काम करता था। तो जाड़े के दिन थे, रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ करता था 27 दिसंबर को, जो इवेंट सेमेस्टर होते थे, एकदम पीक जो सर्दी है। तो यहाँ आ गया होगा कैंपस, घर वालों को सूचित करने के लिए पीसीओ में गया, एकदम कड़कड़ाती ठंड। वहाँ से आया हुआ था तो एकदम ऐसे बैठा हुआ था गुमसुम। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता वहाँ लड़का था पीसीओ वाले के यहाँ पे, उन्होंने रखा होगा सफाई वफाई। तो बोला टी शर्ट में था। मैंने कहा तो? बोला मुझे स्वेटर देना था उसको। लड़का अच्छा था ये, और मुझे स्वेटर देना था। मैंने कहा तो दिया क्यों नहीं? दे देता, अच्छे घर से था, बिजनेस फैमिली थी, पैसा बढ़िया इसके पास। मैंने कहा दे देता स्वेटर। बोलता वहाँ लोग बहुत थे। हमें देने में भी शर्म आती है, हम कुछ भी सरल होके नहीं कर पाते। किसी को लूटने में शर्म आए तो समझ में आता है, हमें देने में भी शर्म आती है। इसको लगा कितना अनुकूल है ना ये, कि मैं तो बिल्कुल सिद्धार्थ गौतम हो गया और मैंने अपना वस्त्र उतार के दे दिया किसी को, ये दे नहीं पाया और बाद में आके पछता रहा है। बोल रहा है वो दिसंबर की समाप्ति, एकदम बढ़िया ठंड, और वो लड़का था पीसीओ में, उस टी शर्ट में था। मुझे स्वेटर देना था, मैं सोच रहा हूँ दूं दूं दूं, लेकिन वहाँ कॉल करने के लिए कम से कम 20-40 लोग जमा थे, सबको घर कॉल करनी थी, वहाँ जमा थे, तो अनुकूल हो जाता, सबको लगता कि ये देखो ये तो भैया ये क्या। हाँ, हम कुछ भी सरल होके नहीं कर पाते। दिल क्या दोगे तुम किसी को? स्वेटर नहीं दे पाते खुल के। भारत में जो जाति प्रथा इतनी बनी रह गई, उसका एक बहुत बड़ा कारण प्रेम का अभाव है। प्रेम हो जाता है तो जाति वाति सब उड़ जाती है, हवा में तिनके की तरह। यहां प्रेम ही नहीं होता किसी को तो जाति बनी हुई है। प्रेम हो जाए तो जाति 10 साल में खत्म, कौन सी जाति? यहां प्रेम किसी को होता ही नहीं। और धार्मिक चित्त तो वो होता है ना जो सिर्फ प्रेम में जिए। और जब जीवन में तुम्हारे सब तरफ को प्रेम रहेगा, गरीबों के प्रति प्रेम है, सत्य के प्रति प्रेम है, पशु प्राणी के प्रति प्रेम है, तो तुम विवाह भी तो फिर प्रेम में ही करोगे ना। पर भारत में प्रेम होता नहीं किसी को, तो जाति प्रथा बची हुई है। भारत में क्यों किसी को प्रेम नहीं होता? क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं भाई। धार्मिक आदमी प्रेम थोड़ी करता है, हम तो संस्कारी लोग हैं। और प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ी होती है जो आदमी औरत लड़के लड़की के ही मध्य होता है। हमें पशु प्राणियों से भी कहां प्रेम है? पर्यावरण हो चाहे कुछ हो, जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य हो, हम प्रेम कहां दिखा पाते हैं?
सरल हो जाओ। होना गुनाह नहीं है, छुपा करके जबरदस्ती गुनहगार बन जाते हो। जैसे भी हो, मां के बेटे हो, प्रकृति ने पैदा करा है। प्रकृति को ही हम महादेवी, महामाया बोलते हैं, महामां बोलते हैं। जैसे भी हो वैसे हो, पैदा ही ऐसे हुए हो यार। शर्माने लजाने की क्या बात है इसमें। और एक बार जान गए कि ऐसा हूं, अपूर्ण हूं, फिर कहो कि अपूर्ण पैदा हुआ, अपूर्ण मरूंगा नहीं। अपूर्ण पैदा हुआ, मां की मर्जी, लेकिन अब मैं चैतन्य हूं, अब मेरी मर्जी। ये जो अपूर्णता है, इसको अच्छी तरह जानूंगा, समझूंगा। भीतर जो भी मेरे खोखलापन है, भीतर जो भी रिक्तता है जो सालती रहती है, उसको अच्छी तरह जान करके आगे बढ़ जाऊंगा। उसी को मुक्ति कहते हैं, वही मोक्ष है, वही निर्वाण। घोर उनके कर्म की याद से मन शुद्ध हो, जग विकल है तुम उठो, अंत तक बस युद्ध हो। घोर उनके कर्म की याद से मन शुद्ध हो, जग विकल है तुम उठो, अंत तक बस युद्ध हो। घोर उनके कर्म की याद से मन शुद्ध हो, जग विकल है तुम उठो, अंत तक बस युद्ध हो। मैं आरती राठौर, मैं पुणे से हूँ, एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। और आचार्य जी इज लाइक एंजल इन माय लाइफ, और उनके मेरे जीवन में आने से बहुत सारे बदलाव हुए। पहले मैं नॉनवेज खाती थी, तो अब मैंने सब छोड़ दिया। उस ना कि सिर्फ छोड़ा, उसके पीछे का रीजन भी समझा, और अब इच्छा ही नहीं होती। और हाँ, और एक बात कि मैं अब मतलब डरती नहीं हूँ किसी की मेरी बेइज्जती हो या कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा हो। तेरा साई है घटमाही, बाहर नेना क्यों खोले।